हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएससी पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर के हीट इंजन और एंट्रोपी चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूं। देखते हैं, आइए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए कार्नोट इंजन टेक्स इन 100 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। यानी एक कार्नो इंजन सोर्स से 400 केल्विन ताप पर 100 कैलोरी ऊष्मा लेता है। यानी सोर्स का टेम्परेचर कितना है, T1 इक्वल टू 400 केल्विन है और सोर्स से ली गई हीट कितनी है, ये 100 कैलोरी हीट जो है वो लेता है। नेक्स्ट है एंड गिव्स अप 40 कैलोरी टू द सिंक, और ये सिंक को 40 कैलोरी ऊष्मा देता है। Q2 बराबर दे रखा है 40 कैलोरी, 40 कैलोरी। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक? सिंक का टेम्परेचर हमें पता करना है, जिसे हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, और हमें इंजन की एफिशिएंसी भी निकालनी है। तो देखिए, हम कार्नो इंजन से जानते हैं, एक कार्नो इंजन सोर्स से 400 केल्विन ताप पर 100 कैलोरी ऊष्मा लेता है और सिंक को 40 कैलोरी ऊष्मा देता है। सिंक का तापमान यानी T2 और इंजन की दक्षता क्या होगी, ये दो चीजें हमें इसमें फाइंड करनी है। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता हम जानते हैं, ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, और यही ऊष्मा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये दोनों रिलेशन हम लोगों ने पढ़े हैं। अगर इस रिलेशन से देखें हम, तो T2 अपॉन T1 बराबर होगा Q2 अपॉन Q1। हमारे पास T1, Q1, Q2 मालूम है, T2 हमें निकालना है। तो यहां से अगर हम देखें तो T2 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, T1 इंटू Q2 अपॉन Q1। तो ये T2 बराबर T1 है हमारे पास 400 केल्विन इंटू Q2 है हमारे पास 40, और Q1 है हमारे पास 100 कैलोरी। तो यहां से T2 की वैल्यू हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, कितनी आ जाएगी 160 केल्विन। ये हमारा T2 की वैल्यू आ जाएगी 160 केल्विन। और नेक्स्ट इन्होंने पूछा है एफिशिएंसी इंजन की क्या होगी। तो ईटा इक्वल टू होता है W अपॉन Q1। तो यहां से ईटा पूछा है और ईटा बराबर W अपॉन Q1 है। तो W, चलिए इसे मत लगाइए, इसकी बजाय हम जो हैं इस इक्वेशन का ही यूज किए लेते हैं, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, और यहां पर 1 माइनस T2 है 160 केल्विन, और T1 है हमारे पास, T1 की वैल्यू है 400। इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो एफिशिएंसी होगी, और ये आ जाएगा 0.6 यानी 3/5। और इसे अगर परसेंटेज में निकालना है, इनटू 100%, कितना आ जाएगा 60%। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। हमें दो फार्मूला याद रखने हैं, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 और ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इस फार्मूला का यूज करते हुए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, A reversible engine works between two temperatures whose difference is 100 degrees centigrade. If it absorbs 746 joule of heat from the source and gives 516 joule to the sink, calculate the temperature of source and the sink. तो इन्होंने क्या कहने का मतलब है, एक उत्क्रमणीय इंजन दो तापमानों के बीच कार्य करता है जिनका अंतर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कौन कौन से तापमान, सोर्स और सिंक के तापमान का अंतर दे रखा है, यानी T1 माइनस T2 कितना दे रखा है इन्होंने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखिए डिफरेंस चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो या केल्विन में दिया हो, डिफरेंस की
यूनिट चेंज हो सकती है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मतलब इसे हम 100 केल्विन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंस है दो टेम्परेचर का। आगे ये क्या कहते हैं, यदि ये सोर्स से 746 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। सोर्स से ली गई ऊष्मा Q1 से लिखते हैं, ये 746 हमारे पास क्या है, जूल ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है और सिंक को 516 जूल ऊष्मा देता है। Q2 की वैल्यू दे रखी है 516 जूल ऊष्मा ये देता है। तो सोर्स और सिंक के ताप ज्ञात कीजिए, यानी T1 क्या होगा और T2 क्या होगा। ये दो चीजें इन्होंने इसमें फाइंड कराई हैं। तो इसे निकालने के लिए भी हमें एफिशिएंसी का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। एफिशिएंसी का फार्मूला हम जानते हैं, ईटा इक्वल टू होता है, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों दिए हैं तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। 1 माइनस Q2 की वैल्यू है 516 अपॉन Q1 की वैल्यू है 746। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास 746 और 746 माइनस 516, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद इसे देखेंगे 0.268 आ जाएगी ये। तो ईटा की वैल्यू 0.26 आ गई, 0.268। अगेन ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 और हमारे पास ये दे रखा है डिफरेंस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, T1 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये T1 माइनस T2। तो ईटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.268 आई, हमने कैलकुलेट की है, ये अभी हाल 0.268 है। तो 0.268 इक्वल टू डिफरेंस कितना है 100 केल्विन है अपॉन T1। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो T1 इक्वल टू 100 अपॉन 0.268 और इसे कैलकुलेट करेंगे, T1 को हम 100 अपॉन ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 373 केल्विन। और अगर हम इसे डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें इक्वल टू, इसमें से 273 हम क्या करेंगे, जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे चेंज, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 273 जब घटाएंगे तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। और जब हमारे पास T1 पता लग गया तो हम ये हमारे पास जो T1 माइनस T2 है यहां वैल्यू लगाएंगे, तो हम यहां से जो है वो इस जगह पर हम लगाएंगे T1 की वैल्यू तो T2 निकल जाएगा। तो T2 इक्वल टू आएगा, T2 इक्वल टू T1 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो इसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। और अगर हम केल्विन में लगाएंगे तब ये हमारे पास कितना आएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसी को केल्विन में करते तो T1 हमारे पास कितना आया है 373 केल्विन, माइनस हमने कितना निकाला है, ये 100 केल्विन डिफरेंस है ये, तो ये आ जाएगा 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो T1 और T2 दोनों आ गए। T1 हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, या T1 हमारे पास 373 केल्विन है और T2 जो है वो 273 केल्विन है। तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में निकालेंगे। तो इसमें कन्वर्जन जो दिया हुआ है, ये डिफरेंस वाली बात है, इसे बहुत ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे कि डिफरेंस में केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कार्नोट इंजन वर्क्स विद इन द टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कार्नो इंजन है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य करता है। इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन में बन जाएगा और ये 273 केल्विन बन जाएगा। इफ द वर्क डन इन द साइकिल इज 1200 kg मीटर, किलोग्राम मीटर है, तो जो वर्क है W इक्वल टू ये है 1200 किलोग्राम इंटू मीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट
इन कैलोरीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स से निकाली गई ऊष्मा की मात्रा, यानी कि हमें क्या निकालना है इसमें, Q1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ईटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं, 1 माइनस T2 273 बटे केल्विन T 373, यानी 100 बटे 373। तो ईटा की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 100 बटे 373, ये हमारे पास ईटा आ गया। और हमें निकालना है Q1। अगेन वी नो ईटा इक्वल टू होता है किया गया कार्य अपॉन सोर्स से निकाली गई ऊष्मा, और हमें निकालनी है Q1। तो Q1 बराबर हो जाएगा W अपॉन ईटा। अब हम देखें W हमारे पास दिया है किलोग्राम, जबकि इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट आती है जूल मीटर यानी कि वाट में। तो इसे हम क्या करेंगे, यहां पर हम W को चेंज करेंगे, और W चेंज करने के लिए देखिए W को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 1200 है और इसे 9.8 से जब हम कर देंगे तो ये न्यूटन इंटू मीटर बन जाएगा। तो 1200 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि m क्या है, किलोग्राम में दिया हुआ है, और अगर g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो न्यूटन बन जाएगा। तो न्यूटन मीटर जब बन जाएगा तो ये हमारी क्या बन जाएगी, W की यूनिट बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये हम W की वैल्यू लगाएंगे 1200 इंटू 9.8 अपॉन ईटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 100 अपॉन 373, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां से Q1 की वैल्यू हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी तरह से, तब ये वैल्यू आएगी 43864.8, और ये जूल में आएगी, ये आएगी वैल्यू जूल में। और अगर हमें कैलोरी में निकालना हो तब हम इसे 43864.8 अपॉन 4.2, ये कैलोरी में आएगी। तो Q1 की वैल्यू जो है, जब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10494 कैलोरी। और इसे हम लिख सकते हैं 1.0, ये 49 को 5 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4, यानी 10 टू दी पावर 4 कैलोरी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आगरा यूनिवर्सिटी में भी आया है और रोहिलखंड में भी आया है। तो क्वेश्चन तो अच्छा है ही है, और इसमें हमें कुछ फार्मूला ज़्यादा नहीं लगाने हैं। एक तो ये कन्वर्जन हमें लगाना है, यहाँ पर W का कन्वर्जन देखना था, दूसरा हमें 1 माइनस T2 अपॉन T1 और ईटा इक्वल टू W अपॉन Q1, ये दो फार्मूला हमें इसमें लगाने थे, अप्लाई करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question, question number 4. A Carnot engine has the same efficiency 100 Kelvin and 500 Kelvin. एक कार्नो इंजन की दक्षता 1000 केल्विन और 500 केल्विन के बीच, यानी कि केस दे रखे हैं इसमें दो। केस फर्स्ट है हमारे पास, जबकि T1 बराबर कितना दे रखा है इन्होंने, 1000 केल्विन, और T2 बराबर दे रखा है इन्होंने 500 केल्विन। तब जो एफिशिएंसी आएगी उसे हमने मान लिया ईटा1। और x केल्विन और 1000 केल्विन के बीच समान है। इस मामले में सिंक का ताप है, यानी जो 1000 केल्विन है वो सिंक का ताप है। तो T1 बराबर केस सेकंड है, और T1 जो है वो हमारे पास कितना है, x केल्विन है, और T2 बराबर जो है वो 1000 केल्विन है। तब दक्षता क्या है, दोनों की समान है, यानी ईटा1 बराबर ईटा2 है। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये इनका क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों एफिशिएंसी बराबर लगा देंगे। देखते हैं, देखिए
ईटा वन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ईटा वन पहले निकाल दें, तो 1 माइनस T2 कितना है यहां पर 500 और T1 कितना है 1000, कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ईटा 2 बराबर 1 माइनस सेकेंड केस है 1 माइनस T2 अपॉन T1। 1 माइनस T2 कितना है 1000 केल्विन है और T1 कितना है x केल्विन है। लेकिन ईटा 2 और ईटा 1 बराबर हैं, तो यहां 1/2 लगाएंगे, 1 माइनस 1000 अपॉन x। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1000 अपॉन x 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो ये हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो x की वैल्यू आएगी 2000 केल्विन, यानी कि ये इसका आंसर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये भी यूनिवर्सिटी में अपने आ चुका है। तो x की वैल्यू 2000 केल्विन इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्नो का इंजन 627 डिग्री सेल्सियस पर एक जलाशय से 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा लेता है, यानी ली गई ऊष्मा 627 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले रहा है, यानी T1 बराबर कितना है 627 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 627 प्लस 273, यानी कि ये आ गया 900 केल्विन पर कितनी ऊष्मा लेता है 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा लेता है। Q1 बराबर है 1000 किलो कैलोरी, किलो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर 3 ये है, यानी 10 टू दी पावर 6 कैलोरी ऊष्मा ये लेता है। और इसे 27 डिग्री सेल्सियस पर एक सिंक में समाप्त कर देता है, यानी सिंक का टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन। इसकी दक्षता क्या है, तो ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। 1 माइनस T2 है 300, T1 है 900, तो ये कितना हो जाएगा 600 बटे 900। ये कैंसिल हो गए, 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 बटे 3, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 66.6% ये एफिशिएंसी आ जाएगी। हाउ मच वर्क डज, और ये कितना कार्य करेगा, एक्सप्रेस इट इन जूल्स, जूल में एक्सप्रेस करना है, किलोवाट घंटा में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यानी कि इसमें यूनिट का कन्वर्जन भी दिया है। अब किया गया कार्य हम कैसे निकालेंगे, ईटा बराबर होता है W अपॉन Q1। ईटा इक्वल टू W अपॉन Q1 से W बराबर ईटा इंटू Q1, और W आ जाएगा, ईटा की वैल्यू है 2 अपॉन 3 इंटू Q1 है हमारे पास 10 टू दी पावर 6, तो ये हमारे पास कैलोरी में आ जाएगा। और 2 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 को अगर हम चेंज करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैलोरी में आ गया, इसे जूल में हम निकालें तो 4.2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कैलोरी में आ गया, तो W इक्वल टू 2 अपॉन 3 10 टू दी पावर 6 इंटू 4.2, ये हमारे पास जूल बन जाएगा। और इसे हम ये हमारे पास जूल में आ गया। दूसरा हमें निकालना है किलोवाट घंटा में, और ये हमारे पास किस में आई थी, यूनिट आई थी ये कैलोरी में, जूल में आ गया। सेकंड पार्ट हमें निकालना है किलोवाट आवर्स, किलोवाट घंटा में, और किलोवाट घंटा में निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, 1 किलोवाट आवर। किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट
इंटू आवर। आवर का मतलब होता है 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। और ये काय में आ जाएगा, वाट है तो वाट को हम चेंज कर देंगे इसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोवाट आवर बन गया ये हमारे पास, ये जूल में आ जाएगा, क्योंकि वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो ये हमारे पास सेकेंड है और यहां जूल बटे सेकेंड आएंगे, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, जूल रह गया हमारे पास। अब हमारे पास वर्क कितना है, इतना जूल है, देयरफॉर वर्क कितना निकाला है हमने, 2.8 10 टू दी पावर 6 जूल। और इसे हम मल्टीप्लाई, इसे हम इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी जूल है, तो किया गया कार्य हमारे पास आ जाएगा किलोवाट घंटा में। और इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7/9 किलोवाट आवर। सेकेंड ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, और घंटे का मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं इंटू 60 सेकेंड, तो सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया हमने घंटे को, तो 1000 इसे हमने वाट को लिख दिया जूल पर सेकेंड, और 3600 ये हमारे पास आ गए, ये होता है सेकंड। इस सेकंड से सेकंड कट गया तो ये हमारे पास क्या बचा, जूल। तो हमने ये जूल में वर्क निकाल दिया, और वर्क हमारे पास कितना था, ये जब हमने इसे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोवाट घंटे में आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें क्या मालूम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 टू दी पावर -19 ये होता है जूल। देयरफॉर वर्क, और वर्क कितना था 2.8 10 टू दी पावर 6, और इसे अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 1.7 10 टू दी पावर 25, ये 19 ऊपर जाकर के 25 हो जाएंगे, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इसमें इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो साइकिल इज 1/6। एफिशिएंसी कार्नो साइकिल की कितनी है, ईटा इक्वल टू है हमारे पास 1/6, और ईटा क्या होता है, यदि सिंक के तापमान को 65 डिग्री सेल्सियस कम कर दें, दक्षता 1/3 हो जाती है। तो ये हमारे पास ईटा 1 बन गया, और ईटा 2 कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। जबकि सिंक का टेम्परेचर क्या करें हम, 65 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें। तो एक चीज यहां फिर है, हम कम या ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंस की बात आ गई, तो वो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में एक ही जैसा आएगा। तो 1 माइनस ये हो गया T2 माइनस 65/T1। इसी केसन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 1 माइनस T2/T1 प्लस 65/T1। और अगर हम समीकरण 1 से 1 माइनस T2/T1 की वैल्यू लगा दें, आगे क्या पूछ रहे हैं, तो प्रारंभिक और अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए जिसके बीच में साइकिल काम कर रही है। यानी हमें क्या क्या चीज पता करना है, हमें पता करना है T1 का मान और पता करना है T2 का मान। ये दो चीजें हमें पता करनी है। तो देखिए 65/T1 इसे इधर लाते हैं तो 1/3 माइनस 1/6 कितना बचेगा, 1/6 बचेगा हमारे पास। तो 65/T1 इक्वल टू 1/6। यहां से T1 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30 0, ये हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी 390 केल्विन।
और 390 केल्विन को जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रह जाता है, 117 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास T1 आ जाता है। और अगर हम इसकी वैल्यू समीकरण 1 में लगा दें तो हमारे पास T2 आ जाएगा। T1 117 है, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में लगा दें, η1 बराबर तो 1/6 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 कितना है 390। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो T2 आ जाएगा और कैलकुलेशन करने के बाद जो T2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 325 केल्विन। और इसमें से अगर 273 घटा दोगे तब ये रह जाएगा हमारा डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 घटाने पर 52 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। तो T1 आ गया हमारे पास 390 केल्विन, T2 आ गया 325 केल्विन या 117 डिग्री सेंटीग्रेड और 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इस तरीके से हमारा जो है वो 6th क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रतिवर्ती इंजन यानी रिवर्सिबल इंजन टेक्स इन हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड। एक प्रतिवर्ती इंजन एक जलाशय से 527 डिग्री सेल्सियस पर हीट लेता है, यानी Q1। ये T1 है हमारे पास और सिंक को 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर देता है। तो यहां सोर्स का टेम्परेचर यानी T1 की वैल्यू है 527 प्लस 273। तो ये आ जाएगा 5 और 2 7 और 1 800 केल्विन। और T2 यानी सिंक का टेम्परेचर कितने 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर देता है। तो 127 प्लस 273 यानी कि 400 केल्विन पर देता है। 750 वाट की दर से उपयोगी यांत्रिक कार्य करने के लिए हाउ मेनी कैलोरीज पर सेकेंड मस्ट इट टेक फ्रॉम द रिजर्वायर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूजफुल मैकेनिकल वर्क एट द रेट ऑफ 750 वाट्स। तो यांत्रिक कार्य वर्क कितना है, W इक्वल टू दे रखा है 750 वाट और वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड और इसे हमने कैलोरी में बदलना है। तो जूल को कैलोरी में बदलते हैं तो 750 बटे 4.2 कैलोरी, ये कैलोरी पर सेकेंड आ जाएगा, कैलोरी पर सेकेंड। और ये क्या कह रहे हैं, कितने कैलोरी लेनी चाहिए, यानी कि Q1 हमें बताना है, कैलकुलेट करना है Q1। तो हमें मालूम है, सबसे पहले ईटा निकालें 1 माइनस T2 अपॉन T1। 1 माइनस T2 कितना है 400 केल्विन है, T1 कितना है 800 केल्विन है। सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/2 और हमें निकालना है Q1। तो अगेन क्या जानते हैं, ईटा इक्वल टू होता है W अपॉन Q1। हमें निकालना है Q1 क्या होता है W अपॉन ईटा। तो यानी Q1 इक्वल टू W कितना है, ये है 750 बटे 4.2 अपॉन ईटा। अपॉन ईटा का मतलब कितना है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो गया 1500 बटे 4.2। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, Q1 की वैल्यू आएगी 357.17। ये कैलोरी पर सेकेंड आ जाएगा। तो इतने कैलोरी पर सेकंड जब निकालेंगे तो इंजन क्या करेगा, 750 वाट की दर से कार्य करने लगेगा। तो हमने ये हीट इंजन के आज कई न्यूमेरिकल 7 न्यूमेरिकल्स देखे हैं और जो बचे हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि
आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।